अभी हमने सेमाफोर के बारे में पढ़ा, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ डेडलॉक, which is important. A deadlock is a situation in which two processes sharing the same set of resources are effectively preventing each other from accessing the resource, resulting in both programs ceasing to function. डेडलॉक क्या सिचुएशन होती है? जब दो प्रोसेस एक ही चीज को क्या है असेस करना चाहते हैं और दोनों ही उस प्रोसेस को रोक रहे हैं, दोनों ही उस चीज को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। Deadlock situation occur when two or more processes attempt to access a resource which is locked by another process or therefore cannot be shared. मतलब डेडलॉक क्या है? एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे क्या है कि आप उस चीज को असेस करने की कोशिश करते हो जो दूसरे के द्वारा क्या है ब्लॉक की गई है या असेस कर ली गई है। Due to this locking of resource, each process has to wait for resource that is locked by another process. As a result, none of transaction can finish. क्योंकि दोनों क्या है ब्लॉक हो जाते हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी नहीं हो पाती है। Thus the deadlock process never finish executing and system resources are tied up, preventing other jobs from starting. इसमें क्या होता है कि जो डेडलॉक है वो क्या है प्रोसेस है वो कभी फिनिश ही नहीं होता और दूसरे प्रोसेस भी टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और वो भी स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। A set of process is deadlocked if each process in the set of waiting for an event that only another process in the set can cause. अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, जैसे एक ट्रैफिक जाम हुआ है, ये यहाँ पे जाना चाहते हैं लेकिन ये यहाँ पे द्वारा ब्लॉक की गई है और ये यहाँ पे जाना चाहते हैं लेकिन ये चीज़ ब्लॉक की गई है। ऐसे क्या है हमारा एक डेडलॉक अक्कर हो चुका है, दैट्स अ ट्रैफिक डेडलॉक। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डेडलॉक कैरेक्टराइजेशंस, कंडीशंस फॉर डेडलॉक। क्या क्या कंडीशंस होती है डेडलॉक को अक्कर करने में? फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स दैट a resource can be used by only one process at a time. If another process requests this resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी रिसोर्स यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस उसका रिक्वेस्ट करता है, उस रिसोर्स का जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस होता है दैट मस्ट बी डिले, ठीक है, और until the resource has been released, जब तक वो रिलीज नहीं होता तब तक वो क्या है वेटिंग में रहेगा। Next is hold and wait. The process involved in deadlock acquires at least one resource and wait for at least another resource that is required for another process. Hold and wait में ये चीज़ होती है कि एक प्रोसेस जो होता है डेडलॉक में, ठीक है, एक की क्या कर रहा है वेट कर रहा है और दूसरा क्या है दूसरे को एक्वायर करना चाहता है, यानी कि एक को होल्ड करके रखा है और दूसरा वो उसको एक्वायर करना चाहता है। सो दैट्स होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट इज नो प्रेम्पशन। रिसोर्सेज हेल्ड बाय प्रोसेस कैन नॉट बी प्रिम्प्टिव। जो भी रिसोर्सेस किसी भी प्रोसेस के बारे में या किसी को प्रोसेस के बारे में चाहिए होते हैं या प्रोसेस को, ठीक है, उसको प्रिम्प्टिव नहीं किया जा सकता। रिसोर्स कैन बी रिलीज ओनली वॉलेंटरी बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर दैट प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट टास्क। मतलब इसमें यह होता है कि जो प्रोसेस जिसके पास वो रिसोर्स है वही उसको छोड़ सकता है, यानी कि उसके पास एक वॉलंटरी होती है जिसने उस प्रोसेस जो उसको रिसोर्स को होल्ड करके रखता है, जब उस प्रोसेस का काम हो गया तब वो उसको क्या है रिलीज करता है। नेक्स्ट इज सर्कुलर वेट। ए सर्कुलर चेन और a circular relationship exists among the process involved in a deadlock. In such a chain, each process waits for the resource that is held by the next process in the chain. सर्कुलर में क्या होता है कि एक पूरा डेडलॉक का सर्कल बन जाता है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के जो रिसोर्स है उसकी वेट करता है प्लस एक रिसोर्स को क्या है वो होल्ड करके रखता है, तो ऐसे क्या है पूरा सर्कल बन जाता है। ये सारी कंडीशंस होती है जो डेडलॉक अक्कर करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ए ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स। ग्राफ क्या होता है कि इसमें क्या है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती हैं, लाइंस होती हैं जो पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करती हैं। द पॉइंट ऑफ ए ग्राफ आर कॉल्ड वर्टिसेस और नोड्स। जो पॉइंट होते हैं ग्राफ के उसको हम वर्टिसेस और नोड्स बोलते हैं। एंड द लाइंस कनेक्टेड टू द वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड एजेस। और जो लाइन उसको कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं एजेस। द नोड और वर्टिकल दैट डज नॉट हैव अ लिंक विद अदर नोड इज कॉल्ड द आइसोलेटेड नोड। और जो नोड है या वर्टिसेस है, ठीक है, जो दूसरे को लिंक नहीं करती है, ठीक है, मतलब अकेली है, तो उसको हम आइसोलेटेड नोड कहते हैं। ए पाथ इन ए ग्राफ इज अ चेन ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड इन ए सीक्वेंस। पाथ कहते हैं जिसमें ये पता था कि कितनी वर्टिसेस आपस में कनेक्ट है, एक चेन पूरा पर पता लगती है क्या सीक्वेंस है।
ए साइकिल इज अ पाथ वेयर स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड इज आइडेंटिकल. साइकिल जिसमें हमें ये पता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से एंड हो रहा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेस यूज्ड इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. अब यहाँ पे दो तरह के एजेस होते हैं जो यूज किए जाते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है रिक्वेस्ट एज. दिस एज इंडिकेट द रिक्वेस्ट टू ए प्रोसेस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्स. जिससे हमें ये पता लगता है कि जो रिक्वेस्ट है, जो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया वो कौन से पर्टिकुलर रिसोर्स की है. असाइनिंग दिस एज इंडिकेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू ए पर्टिकुलर प्रोसेस. असाइनिंग से हमें ये पता लगता है कि किस प्रोसेस के पास कौन सा रिसोर्स है. सो दैट्स रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दी गई है that shows the resource allocation graph that involves the following. First is there are three processes, that is P1, P2 and P3. So that is thus P1, P2 and P3. They are the processes, and four sources, that is R1, R2, R3, R4. Thus there are four resources. Request H, that is the P1. ठीक है, they are requesting for R1. ठीक है, and then P2 request for R3. Next is assigning H, R1 assigning P2, then R2 assigning P1, that is R2 P1. ठीक है, next is R2 P2, R2 P2, R3 P3, R3 P3. यानी कि जो ये रिसोर्सेज हैं इनको मिले हुए हैं. रिसोर्स इंस्टांसेस, वन इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप R1. ठीक है, R1 का है 1. टू इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप R2, क्योंकि दो इंस्टांसेस क्यों है, क्योंकि इसमें P1 P2 है. वन इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप R3, R3 का 1 है. और थ्री इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप R, यहाँ पे 3 है. ठीक है, प्रोसेस स्टेट P1, जो P1 है दैट्स होल्डिंग इंस्टांस ऑफ रिसोर्स टाइप R2. उसने R2 को होल्ड करके रखा है और वेट कर रहा है R1 की. P2 इज होल्डिंग द इंस्टांस ऑफ R1 and R2 and waiting for the instance of R3. P3 is holding the instance of R3. The various process P1, P2 and P3 is represented as a circle and each resource type R1, R3 is represented as a square. जो रिसोर्स है वो स्क्वायर है और जो प्रोसेस है वो सर्कल में दिखाई दे रहे हैं. As each resource type can have more than one instance, each instance is requested as a dot within the square. जो भी इंस्टांस है वो डॉट की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसमें हमें पता चल रहा है कि किस रिसोर्स की डिमांड हो रही है और कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के पास है. नाउ हाउ यू कैन हैंडल अ डेडलॉक. फर्स्ट, different operating system use different strategies to handle deadlocks. The policies of handle deadlock can be classified in four major groups. These are, first is deadlock prevention. सबसे पहले deadlock को prevent किया जाए. Measures are taken so that the system does not go into the deadlock condition in the first place. The deadlock prevention technique prevent the occurrence of at least of the four conditions that cause deadlock. प्रिवेंशन में क्या है कि डेडलॉक को अक्कर ही ना होना दिया जाए, यानी कि वो कंडीशन आए ही ना कि डेडलॉक अक्कर हो. डेडलॉक अवॉइडेंस. इन डेडलॉक अवॉइडेंस, बिफोर ए प्रोसेस इज एलोकेटेड रिक्वेस्ट सोर्सेज, इट इज मेड श्योर दैट द रिक्वेस्ट विल नॉट लेड टू डेडलॉक. अगर डेडलॉक अवॉइडेंस में ये चीज़ है कि अगर कोई प्रोसेस किसी सोर्सेज की डिमांड करता है तो ये देख लीजिए कि अगर वो रिक्वेस्ट करने से डेडलॉक अक्कर होता है तो वो ना की जाए. In order to decide whether the current request can be satisfied must be delay, the system should consider the resources currently available and the resources currently allocated to each process and the future requests or releases of each process. मतलब इसमें क्या है कि you have to satisfy some of the things, that is कि जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है या नहीं, या उसको allocate किया गया है या कोई फर्दर रिक्वेस्ट मेड की गई है. सो ये सारा कुछ आपको क्या है श्योर होना पड़ता है. डेडलॉक रिकवरी. इट मीन्स लेट द डेडलॉक occur in the system and then detect and then recover the system from the deadlock. In this environment, the system can provide algorithm that examine the state of the system to determine whether a deadlock has occurred and can then use the algorithm to recover from the deadlock. डेडलॉक रिकवरी में ये चीज़ होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस डेडलॉक को होने दीजिए. ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को रिकवर कीजिए. ठीक है, यानी कि फिर सिस्टम क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए उस चीज़ को पहचानेगा कि हाँ कि डेडलॉक अक्कर हुआ है. ठीक है, सो उसके बाद क्या है, कुछ एल्गोरिथम से उसको क्या है सही करेगा, उसको रिकवर करेगा. नेक्स्ट इज डेडलॉक इग्नोरेंस. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अज्यूम दैट डेडलॉक विल नेवर हैपन.
or rarely occur or fully ignore it. This approach is also known as no policy approach. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एज्यूम करता है कि जो डेडलॉक है वो कभी हैपन ना हो या उसको इग्नोर किया जाए, ठीक है. दिस अप्रोच इज आल्सो नॉट अ नो पॉलिसी अप्रोच. द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इट सेव्स सीपीयू टाइम and memory space for deadlock management. Unlike those required for detection, prevention and avoidance method, this strategy used in Unix. मतलब इसमें क्या है कि इसको प्रॉपरली इग्नोर किया जाएगा, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड ये जो स्ट्रेटजी है वो यूनिक्स में यूज की गई है, ठीक है. नेक्स्ट, द बैंकर एल्गोरिथम फॉर डिटेक्टिंग प्रिवेंटिंग डेडलॉक, ठीक है. सो इस चीज़ को कवर करने के लिए और इस चीज़ को क्या है प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज़ किया गया है. बैंकर एल्गोरिथम इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस algorithm that's applicable to the resources allocation system having multiple instances of each resource type. मतलब इसमें क्या होता है कि जो बैंकर एल्गोरिथम है, ठीक है, ये एक डेडलॉक अवॉइडेंस का एल्गोरिथम है, ठीक है, जिसमें क्या है जो रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम है उसके मल्टीपल इंस्टांसेस हैं. द नेम बैंकर एल्गोरिथम डिपिक्ट्स द सिमिलरिटी टू कंसेप्ट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग. बेसिकली ये सेम वैसा ही है जैसा आपका बैंकिंग फील्ड में यूज होता है. A banker never allocate the cash available in such a manner that the banker cannot fulfill needs to the client. जो बैंकर होता है वो कभी भी, ठीक है, जो अवेलेबल कैश अगर आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग ही कैश क्या है देता है, अगर नहीं है तो वो नीड्स को पूरे नहीं कर सकता क्लाइंट्स के. द बैंकर एल्गोरिथम हैज टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं इसके, सेफ्टी और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम. The safety algorithm is applied by in OS to determine whether or not a system is in safe state. The resource request algorithm is applied by an OS to determine whether or not a request forwarded by the process requiring a resource would lead the system to an unsafe state. Safety में ये होता है कि अगर आप सिस्टम को वो रिसोर्स देते हो या प्रोसेस को वो रिसोर्स देते, क्या आपका जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहेगा, क्या वो चीज़ देने के बाद वो अनसेफ स्टेट में तो नहीं चला जाएगा. Banker algorithm is placed on the following assumptions. First, the system has a limited number of resources. Each process must use a resource for a finite amount of time. मतलब जो सिस्टम होता है उसके पास कुछ ही रिसोर्सेज होते हैं और they have to use for a limit amount of time. Each process must declare the maximum number of instances for each resource type that is when it enters the system. हर एक प्रोसेस के कुछ इंस्टांसेस होते हैं, ठीक है, हर एक रिसोर्स टाइप के. सो जो उसको क्या है जब भी वो एंटर करता है सिस्टम के उसके अकॉर्डिंग उसको चाहिए होते हैं. द नंबर ऑफ इंस्टांसेस ईच रिसोर्स टाइप रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस मे नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम. अब जो इंस्टांसेस होते हैं रिसोर्सेज के और जितने प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिकॉज जितना उसका टोटल नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही जो आपके प्रोसेस है वो तभी वो उसको रिसोर्स को अलोकेट करेगा, ठीक है. ऐसा ना हो प्रोसेस ज़्यादा हो, ठीक है, रिसोर्स कम हो, तभी क्या है वो उसके लिए यूटिलाइज नहीं हो पाएगा. When a user requests a set of resources, the system must determine whether the allocation of these resources will leave the system in safe state. If it will, the resources will leave the system in safe state. The resources are allocated. Otherwise, the process must wait until some other resources release no resources. अगर यूज़र रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज की तो वो ये देखता है कि अगर मैं उसको अलोकेट करूँगा तो वो सेफ स्टेट में है या नहीं. अगर सेफ स्टेट में है तो वो क्या है उसको रिसोर्सेज अलोकेट कर देगा, अगर नहीं है तो वो क्या है अपने जो रिसोर्सेज है उसको रिलीज नहीं कर पाएगा. सो दैट इज़ टू जो ये पॉइंट्स हैं वो सब कुछ क्या है आपके डेडलॉक को क्या है रिकवर करते हैं, ठीक है. सो दैट इज़, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू.